हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांडास के रिप्लेस मेथड के बारे में कि किस तरीके से हम एक वैल्यू के द्वारा किसी अन्य वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके जो पैरामीटर हैं, पहला पैरामीटर है टू अंडरस्कोर रिप्लेस मेथड। जिस भी वैल्यू को हमें रिप्लेस करना हो तो टू अंडरस्कोर रिप्लेस मेथड में हम इनपुट देते हैं। अगला है वैल्यू पैरामीटर। जिस भी वैल्यू से हमें रिप्लेस करना हो तो उसे हम वैल्यू पैरामीटर के अंदर देते हैं। अगला है इनप्लेस पैरामीटर। यदि हमें डेटा फ्रेम को अपडेट करना है, इसका अर्थ ये है कि हमें नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करना है और उसी डेटा फ्रेम को अपडेट करना है, तो हम इनप्लेस पैरामीटर का उपयोग करते हैं। अगला है लिमिट पैरामीटर। यदि हमें लिमिट क्रिएट करनी हो कि हमारी 3 वैल्यू या 2 वैल्यू ही हमारी क्या होनी चाहिए, रिप्लेस होनी चाहिए, तो हम लिमिट पैरामीटर का उपयोग करते हैं। अगला है रेगेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन। यह पैटर्न को डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद है मेथड पैरामीटर। मेथड पैरामीटर के द्वारा बैकवर्ड जो हमारी वैल्यू है उससे हमें रिप्लेस करनी है वैल्यू को, तो बी फिल का यूज़ करते हैं। और फॉरवर्ड वैल्यू से यदि हमें वैल्यू को रिप्लेस करनी हो तो हम एफ फिल का प्रयोग करते हैं। पहले के ट्यूटोरियल में भी हमने मेथड पैरामीटर का उपयोग सीखा था। दोस्तों, अब चलते हैं हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर और हमने इंपोर्ट कर लिया है पांडास को, और जो हमारी CSV फाइल है उसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया है जो ई ड्राइव में है। उसकी जो फाइल का नाम है वो है सेल1 और फाइल का एक्सटेंशन है CSV। दोस्तों, अब हम देखते हैं रिप्लेस फंक्शन के बारे में। जो हमारा वेरिएबल है वो है df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस और शिफ्ट और टैब बटन के द्वारा इसको देखते हैं हम। पहला इसका जो पैरामीटर है वो है टू अंडरस्कोर रिप्लेस मेथड। तो टू अंडरस्कोर रिप्लेस जो मेथड है उसके लिए हम इनपुट में स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, रेगेक्स इसके बारे में अभी हम देखते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, डिक्शनरी भी दे सकते हैं, या सीरीज भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, इंट भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा वैल्यू पैरामीटर। रिप्लेस पैरामीटर को अपन इस तरीके से समझते हैं कि जिस भी वैल्यू को हमें रिप्लेस करना हो उसे हम टू अंडरस्कोर रिप्लेस में इनपुट देते हैं। उसके बाद हमारा है वैल्यू पैरामीटर। जिस वैल्यू से हमें उसे चेंज करना है या रिप्लेस करना है, यहाँ पर हम देते हैं। अगला हमारा जो पैरामीटर है इनप्लेस पैरामीटर। इनप्लेस पैरामीटर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता है, उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर देता है। इसके बाद हमारा है लिमिट पैरामीटर। लिमिट पैरामीटर के द्वारा हम कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो आपको रिप्लेस करनी है, तो लिमिट पैरामीटर के द्वारा हम उसे लिमिट दे सकते हैं। अगला है रेगेक्स पैरामीटर। पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली इसका हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा है मेथड पैरामीटर। मेथड पैरामीटर क्या करता है कि रिप्लेस अगर किसी वैल्यू को हमें करनी हो तो इसके लिए हम बी फिल, मतलब जो बैकवर्ड जो वैल्यू है उससे यदि हमें रिप्लेस करना हो तो बी फिल का यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड वैल्यू से अगर हमें रिप्लेस करना हो तो हम एफ फिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं एक बार हम। तो जैसे मुझे क्या करना है दोस्तों, ये जो LG है उसको मुझे रिप्लेस करना है वीवो से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टू अंडरस्कोर। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो LG है उसे रिप्लेस करना है वीवो से। तो टू अंडरस्कोर रिप्लेस में इनपुट दिया है हमने LG, और जिस वैल्यू से मुझे रिप्लेस करना है उसे हमने वैल्यू पैरामीटर के अंदर दिया है। ठीक है दोस्तों,
तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ दोस्तों, तो मेरा जो LG था वो अब चेंज हो गया है किसमें, वीवो में चेंज हो चुका है। अब यदि मैं किसी आईडी को या इंटीजर को यदि चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट किया। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू हैं, तो हम अगर यदि टू अंडरस्कोर रिप्लेस और वैल्यू को अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको जैसे हम हटाते हैं और ये हमारी क्या है, इसको भी हम हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इस कोड को रन करते हैं तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो LG है वो किस में चेंज हो गया है, वीवो में, क्योंकि टू अंडरस्कोर रिप्लेस और वैल्यू जो पैरामीटर है वो फर्स्ट पे और सेकंड पे है। तो LG दिया हमने पहले कि LG को हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, वीवो से रिप्लेस करना है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, जो हमारा आईडी वाला कॉलम है उसे मुझे रिप्लेस करना है, और जो 1 से लेके 6 तक जो हमारी आईडी है उन्हें मुझे रिप्लेस करके 11 से लेके 16 तक करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला पैरामीटर आता है इसके लिए मैं इसको लिस्ट में दूंगा 1, 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो रिप्लेस मेथड का यूज़ किया है, पहले मैंने दिया है 1 से लेके 6 तक लिस्ट के अंदर, और उसके बाद दिया है मैंने 11 से लेके 16 तक। तो ये जो हमारा आईडी वाला कॉलम है ये हमारा अब रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस कोड को दोस्तों रन करता हूँ तो ये हमारा आईडी वाला कॉलम है वो रिप्लेस हो चुका है 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में। दोस्तों अब मुझे यदि क्या करना है, कॉलम वाइज किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो उसके लिए मैं डिक्शनरी का उपयोग करूँगा। इसके लिए df डॉट, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो गजट वाला कॉलम है इसका जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को मुझे रिप्लेस करना है नन में। इसी तरीके से जो हमारा कंपनी वाला कॉलम है उसमें जो LG है उसे भी मुझे नन में क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जैसे ही मैं दोस्तों इस कोड को रन करता हूँ तो ये हमारा क्या हो चुका है, कंपनी में जो भी हमारा LG वाला वो है वो नन में चेंज हो चुका है। इसी तरीके से जहाँ पर हमारा कंप्यूटर था वो भी नन में हमारा चेंज हो चुका है। अब दोस्तों हम देखते हैं लिमिट पैरामीटर के बारे में, इन प्लेस पैरामीटर के बारे में और रेगेक्स पैरामीटर के बारे में। दोस्तों अब आते हैं हम रेगेक्स पैरामीटर के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है 0 से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, df डॉट रिप्लेस। दोस्तों अब हम देखते हैं कि A से लेके Z तक जो भी हमारे कैपिटल लेटर में हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है 0 से। तो जैसे मैं इस कोड को रन करता हूं दोस्तों तो ये हमारे क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेगेक्स पैरामीटर है उसका उपयोग करूँगा। तो इसको कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया, डॉट रेगेक्स बराबर यहाँ पर देंगे ट्रू। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे ही कोड को रन करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी हमारा अल्फ़ाबेट्स थे A से लेके Z तक वो हमारे क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, और 0 से ये हमारे रिप्लेस हुए हैं। अब हम देखते हैं मेथड पैरामीटर के बारे में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार जो हमारी CSV फाइल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V से कॉपी किया, df। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, CSV फाइल है। तो पहला मुझे क्या करना है, df डॉट रिप्लेस। अब मुझे क्या है,
ये LG वाला है वो मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, और फॉरवर्ड फिल के द्वारा मुझे ये रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, LG को मुझे रिप्लेस करना है F फिल के द्वारा। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये हमारा क्या हो चुका है, जो हमारा F फिल के द्वारा जो HP है उसने LG के सभी की सभी जो डेटा है उसको रिप्लेस कर दिए हैं HP में, ठीक है। अब यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ बैकवर्ड फिल, तो अब क्या आ जाएगा, सैमसंग इसके रिप्लेस कर देगा LG को। तो जैसे ही मैं इस कोड को कॉपी और पेस्ट, F की जगह B फिल, तो दोस्तों सैमसंग ने जो हमारा LG था उसे रिप्लेस कर दिया है सैमसंग में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं लिमिट पैरामीटर के बारे में। तो इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर हम लिमिट पैरामीटर का उपयोग कर सकते हैं। लिमिट बराबर मैंने जैसे दे दी 1, ठीक है, तो एक ही वैल्यू ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे इस कोड को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर 3 LG थे हमारे, देखिए दोस्तों शीट के अंदर LG LG LG, और इसने जो रिप्लेस किए हैं वो एक ही वैल्यू को रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने लिमिट इसकी 1 दी है। अगर इसकी लिमिट हम चेंज करना चाहें, इसकी लिमिट हम 2 करना चाहें, तो जैसे कोड को रन करते हैं तो इसने हमें क्या है, 2 वैल्यू क्या कर दी है, सैमसंग ने रिप्लेस कर दी है। इसकी लिमिट अगर मैं 3 करना चाहूँ तो तीनों के तीनों वैल्यू इसने क्या है, जो हमारी LG की वैल्यू थी यहाँ पर, इसने रिप्लेस कर दिया है सैमसंग से। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस पैरामीटर के द्वारा किसी भी डेटा को अन्य वैल्यू से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि सबसे पहले मुझे LG को क्या करना है, रिप्लेस करना है Vivo से। तो मैंने क्या किया, to_ रिप्लेस पैरामीटर का उपयोग किया, ठीक है। LG को मुझे रिप्लेस करना है तो इसे मैंने to_ रिप्लेस पैरामीटर में दिया, और जिस वैल्यू से मुझे रिप्लेस करना है उसे वैल्यू पैरामीटर में दिया। तो जैसे इसमें इस कोड को रन किया, क्या होता है कि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है और ये हमारी सेकंड वैल्यू है, तो इसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया LG और Vivo, तो LG Vivo से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे ID को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैंने लिस्ट के अंदर जिस भी वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है उसकी जो डेटा है वो मैंने दे दिया, और जिस भी वैल्यू से मुझे रिप्लेस करना है उसका मैंने डेटा दे दिया लिस्ट के अंदर, तो ये रिप्लेस हो गई। अब यदि मुझे क्या है, कॉलम वाइज डेटा को रिप्लेस करना है, जो गेस्ट वाला कॉलम है, गजेट्स वाला कॉलम है, उसमें जो कंप्यूटर है, और कंपनी वाला जो कॉलम है इसमें जो LG है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए नन से। तो यहाँ पर गजेट्स वाला और कंपनी वाला जो कॉलम है वो नन से हमारा रिप्लेस हो चुका है इधर के दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने regex का प्रयोग किया। तो regex पैरामीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये पैटर्न को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पर अगर मुझे क्या है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्लेस करना है किसी वैल्यू से, जैसे यहाँ पर 0 से, तो हम क्या करेंगे, regex पैरामीटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो इसने इसे डिटेक्ट नहीं किया, और regex बराबर ट्रू के माध्यम से इसने इसको डिटेक्ट किया, और जो भी हमारी वैल्यू थी A से लेके Z तक, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स थे वो हमारे 0 से रिप्लेस हो गए। अगला जो हमारा पैरामीटर था वो था मेथड पैरामीटर। तो मेथड पैरामीटर में आपको पता है F फिल होता है, ठीक है। फॉरवर्ड वैल्यू से वैल्यू हमारी क्या होती है, रिप्लेस होती है। यहाँ पर HP है, तो यहाँ पर क्या था, LG था, तो HP ने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद हमारा B फिल मेथड था। B फिल मेथड के द्वारा बैकवर्ड जो वैल्यू होती है वह रिप्लेस हो जाती है। तो LG यहाँ पर 3 वैल्यू LG की थी, तो ये रिप्लेस हो चुकी हैं सैमसंग से। और लिमिट पैरामीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं कि कितनी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है।
तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।